गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। सुबह हो चुकी है और सुबह मुझे सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो स्कूल छोड़ना होता है। पहला काम तो मुझे स्कूल का जो टाइम है उससे आधे घंटे पहले ही उठना होता है, क्योंकि स्कूल बिल्कुल पास में ही है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं होता है, लंच बनाना नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ स्कूल में होती है। तो अभी ये रेडी हो चुकी है और हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। ये हमेशा ही एकदम फ्रेश उठती है। इसको सो के उठेगी लगेगा भी नहीं कि अभी सो के उठी है। अभी सिर्फ सो के उठी है, इसने नहाया भी नहीं है, लेकिन एकदम फ्रेश है। स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ परी को, और यहाँ मैं फूल देखने आई हूँ। शायद मुझे गुड़हल के फूल मिल जाए माता रानी के लिए, पर पेड़ सारे कट चुके हैं। टेरेस पर मुझे 2 से 3 फूल मिले हैं, ये आप देख सकते हैं तनु के हाथ में। और मैं वहाँ से थोड़ा सा नीम के पत्ते और गुड़हल की एक डंडी लेकर आई हूँ, जिसको मैं कलम बनाकर लगाऊंगी, शायद लग जाए। किचन बहुत फैला हुआ है। रात में बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था। तो किचन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो सारे बर्तन लगाऊंगी, किचन को क्लीन करूंगी और बर्तन धोऊंगी। तो किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी। ये मैंने ग्लव्स मंगाए थे, ऑनलाइन लेना सोच रही थी, पर मुझे ऑफ़लाइन मिल गए तो मैं लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग इस ग्लव्स को लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि आप बर्तन इससे साबुन लगाकर तो साफ़ कर लेंगे, उसके बाद जब साफ़ पानी से धोते हैं तब आपको ग्लव्स हटाकर ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि बर्तन आपको सही समझ नहीं आएगा कि धुले हैं या नहीं। तो और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं लग रहा है। तो आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो पैसे बर्बाद ना करें। तो ये ग्लव्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए हैं। बाद में मुझे बर्तन ऐसे ही धोने पड़े। उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ, और आज मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, सिर्फ बिस्किट और टोस्ट के साथ ही चाय पीऊँगी। तो ये है, मेरी चाय बन चुकी है, नाश्ता मेरा हो गया है, और किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये रही मेरी बाहर बालकनी। अब रूम की क्लीनिंग करनी है, जो पूरा रूम फैला पड़ा है। तो अभी मैं, ये परी का रूम है जिसको मैं क्लीन करूँगी। परी को ब्लैक और वाइट कलर ही पसंद है, तो अधिकतर इसकी बेडशीट जो है वो वाइट ही होती है। तो अभी बेडशीट बिछाने के बाद जो भी रूम में फैला पड़ा है उसको मैं समेटूँगी। और सारी क्लीनिंग के बाद मेरा जो है, मैं नहाने जाऊँगी। और सुबह टाइम मैं सिर्फ दिया लगाती हूँ, और सुबह नहीं दोपहर हो जाती है, तो मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं शाम में दिया लगाने के बाद फिर रात में मैं आराम से पूजा करती हूँ। तो सुबह के टाइम मैं माता रानी को टाइम नहीं दे पाती हूँ। अभी मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन कराऊंगी। मेरे यहाँ माता रानी जो विराजमान हैं, पर मैं उनकी प्रॉपर मॉर्निंग में पूजा नहीं कर पाती हूँ, और दोपहर हो जाता है। दोपहर में भी मैं जल्दी से दिया लगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं, एक तो सुबह लेट उठती हूँ, और फिर उसके बाद ये घर का जो काम होता है, इसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ सुबह नहीं कर पाती हूँ। और इसके बाद मैं नहाऊंगी, दिया लगाऊंगी, और फिर उसको स्कूल लेने के लिए जाऊंगी। तो ये परी का रूम है जो क्लीन हो चुका है। इसको क्लीन करने में भी बहुत टाइम लगता है। परी का पूरा रूम क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें उसकी जगह पर मैंने रख दी है। देख सकते हैं रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं मेरे रूम को अच्छे से क्लीन करूंगी। और क्लीन करने के बाद ये मेरा ऑफ़िस कह सकते हैं। यहाँ मैं जो मेरी वीडियो बनाती हूँ एस्ट्रोलॉजी वगैरह की और मेरी साधना वगैरह की, ये वो स्पेस है जहाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, और मेरा ऑफ़िस भी कह सकते हैं छोटा सा। तो इसको मैं क्लीन करूँगी। मेरा रूम क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे, जो कि बैठक को क्लीन करेंगे।
तो अभी हम आ गए हैं बैठक की ओर और बैठक को हमें क्लीन करना है। सोफ़े के कवर पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, दोबारा से उनको अच्छे से बिछाना पड़ता है, तो इधर भी बहुत टाइम लगता है। और हालांकि रूम में ज़्यादा टाइम लगता है क्लीन करने में, इधर नहीं लगता है, क्योंकि रूम में क्या होता है कि रूम में बच्चों के रूम में बच्चे अपने टॉय वगैरह फैला देते हैं, तो उसको समेटना होता है। और मेरे रूम में भी जैसे कपड़े वगैरह मेरे आते हैं तो मैं उठा के रख देती हूँ, फिर तय करती हूँ थोड़ा सा। और बैठक में ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ टेबल और सोफ़े को ही मुझे क्लीन करना होता है और थोड़ा सा मुझे ऐसे डस्टिंग करनी होती है, तो बहुत ही कम समय में मेरा बैठक साफ़ हो जाता है। तो हमारा बैठक जो है वो साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने उसको क्लीन कर दिया है। अभी हम मंदिर की तरफ आ रहे हैं और हम करेंगे पूजा मैंने आपको बताया कि सुबह मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो माता रानी को फूल वगैरह अर्पित करूँगी, भोग लगाऊँगी और दिया करके और आरती कर दूँगी, हो गई मेरी सुबह की पूजा। तो सुबह मुझे पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं माता रानी को दर्शन कर सकते हैं आप उनके। और माता रानी को शाम के टाइम थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, प्रॉपर तरीके से पूजा करूँ। अब मैं स्कूल से बच्चों को लेकर आ गई हूँ। स्कूल जाते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पर मैं आ गई हूँ। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं खाना बनाऊँगी। परी खाना नहीं खाएगी क्योंकि वो खा के आती है। थोड़ा सा मैं अपने लिए बनाऊंगी और तान्या के लिए बनाऊंगी और माता रानी के लिए बनाऊंगी। तो थोड़ा सा खाना बनाऊंगी और उसके बाद खाना बनाने के बाद माता रानी को भोग लगाऊंगी। और तो मैं वो सहजन की फली जो होती है मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ और माता रानी को प्रसाद भी उसी का लगाऊंगी। सब्ज़ी साइड में बन रही है और मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। तो माता रानी को भोग लगाऊंगी, खाना बन चुका है। तो बस ये मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का काम है। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी, फिर आराम करूंगी, फिर अपना बाकी का काम करूंगी। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग से लेके मेरा आफ्टरनून तक का रूटीन, जो मेरा ऐसे ही होता है। थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं पर अधिकतर ऐसे ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।